रूस के साहिली इलाके कामचटा में 8.8 शिद्दत के ज़लज़ला आया, जिसके बाद दुनिया भर में सुनामी वार्निंग का सिलसिला शुरू हो गया। अमरीकी अर्जियाती मरकज के मुताबिक ज़लज़ला रूस के मशरकी साहिल के करीब आया। ज़लज़ले के बायस रूस में समंदरी लहरें 3 से 4 मीटर बुलंद हो गईं। जापान के जजीरे होकेडो से 3 मीटर बुलंद लहरें टकराईं। ज़लज़ले के बाद बहरुल काहिल, जापान, फिलिपाइन में सुनामी वार्निंग जारी और मशरकी जापान में रेलवे ट्रैफिक रोक दिया गया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, ओरेगन के लिए भी सुनामी वार्निंग जारी की गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सैदपुर के मकाम पर 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में पानी की सतह बुलंद होने पर अलर्ट जारी। जहलम, गुजरात, सियालकोट, वजीराबाद, हाफिजाबाद में भी बादल बरस पड़े। मैदान, सवाबी, हंगू, नौशहरा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। बुनेर में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तोगयानी। एबटाबाद, मानसहरा और हरीपुर में भी बादल टूट कर बरसे। मीरपुर, आजाद कश्मीर और भिंबर में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, कश्मीर और जीबी में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में भी चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। They ended the war with Pakistan at my request, and that was great. And Pakistan did also. You know, we did a lot of great settlements. India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र कर दिया। स्कॉटलैंड से अमेरिका वापस जाते हुए तैयारे में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, मैंने पाक भारत जंग रुकवाई, भारत को भारी टैरिफ लगाने की धमकी भी दे दी। कहा, भारत से तिजारती मुआहिदा भी तय नहीं हुआ, मुआहिदा ना हुआ तो भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगा सकते हैं। भारत अमरीकी मसनूआत पर बहुत ज्यादा टैरिफ ले रहा है। भारत ने मुआहिदा ना किया तो टैरिफ देना पड़ेगा। UK will recognise the state of Palestine by the United Nations General Assembly in September unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a two-state solution. बरतानवी वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मशरूत ऐलान कर दिया। गजा सूरत हाल पर इसराइल को वार्निंग। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल ने गजा पर मज़ालिम बंद ना किए तो फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लेंगे। हम ये काम सितंबर में जनरल असेंबली इजलास से पहले कर लेंगे। कीयर स्टार्मर ने नेतन्याहू की हुकूमत पर जोर दिया कि वो जंग बंदी करे, कहत खत्म और इमदाद बहाल करे, वरना सख्त फैसले होंगे। दो रियासती हल को मुमकिन बनाया जाए। अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द अमल। कहा, बरतानवी वज़ीर आज़म से फ़लस्तीनी रियासत पर कोई बात नहीं हुई। हमने फ़लस्तीन को तस्लीम करने से मुतालिक बात नहीं की। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दरअसल हमास को इनाम देना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा की अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन से मुतालिक कॉन्फ्रेंस पर तनकीद। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस को अमन की कोशिशों पर तमाचा करार दे दिया। टेमी ब्रूस कहती हैं, यूएन कॉन्फ्रेंस फ्रांस का फैसला हमास की हिमायत के मुतरादिफ है। अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगा। हमारी तवज्जो गजा में पुरतशद्दुद माहौल खत्म करने पर है। सदर ट्रंप गजा के लोगों की तकलीफ दूर करना चाहते हैं। ट्रंप को गजा में इंसानी जानों के ज़िया और बहरान पर तशवीश है। इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होना शुरू हो गए। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी। गजा में कहत का बदतरीन खदशा हकीकत बन चुका। सूरत हाल यही रही तो सितंबर तक 5 लाख से जायद अफराद शदीद भूख का शिकार हो जाएंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है, ऐसा मंजर आखिरी बार 20वीं सदी में इथोपिया और नाइजीरिया में देखा था। दुनिया को फौरी जागना होगा।
147 फलस्तीनी भूख से शहीद हो चुके हैं, जिनमें 88 बच्चे हैं। गजा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में मजीद 81 फलस्तीनी शहीद, 32 इमदाद के मुतलाशी शामिल। पाकिस्तान का फलस्तीन के लिए फौरी इमदाद पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म की हिदायत पर फलस्तीन के लिए इमदादी परवाजें आइंदा 2 रोज में रवाना होंगी। एनडीए में 100 टन पर मुश्तमिल 2 कार्गो तैयारों के जरिए इमदाद भिजवाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना को अमरीका के साथ टैरिफ और दीगर उमूर पर पेशरफ से आगाह किया जाएगा। इजलास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की मंजूरी ली जाएगी। मानसून बारिशों से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे। बानी पीटीआई ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। बानी के बेटे पाकिस्तान आएंगे, न किसी एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे। गुज़िश्ता कुछ दिनों से खबरें आ रही थीं कि बानी पीटीआई के बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे और वालिद की रिहाई के लिए तहरीक की क़यादत करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने रद्द-ए-अमल में कहा, बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। बानी की कोई भी तहरीक बगैर सियासी या माली मुनाफे के नहीं होती। कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। तारीख में इससे बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। मकबूजा कश्मीर में मुबैना मुकाबले में हलाक दहशतगर्दों से मुतालिक भारत का मुज़हका खेज दावा। भारतीय वज़ीर दाखिला ने कहा, हमारे पास सबूत है, हमलावरों से पाकिस्तानी चॉकलेट मिले। भारतीय वज़ीर दाखिला ने मरने वालों का ताल्लुक पहलगाम वाक़ये से भी जोड़ दिया। अमित शाह ने हमलावरों से पाकिस्तानी वोटर आईडी मिलने का झूठ भी बोला। उन्हें कोई बताए, पाकिस्तान में वोटर आईडी नहीं, शनाख्ती कार्ड होते हैं। अब बात कबूतरों, पतंगों, गुब्बारों और F-16 निस्वा से चॉकलेट तक पहुंच चुकी है। ट्रंप ने कहा सरेंडर, मोदी ने आधे घंटे में हथियार डाल दिए। मोदी में हिम्मत है तो ट्रंप को झूठा कहकर दिखाए। लोकसभा में राहुल गांधी का मोदी को चैलेंज। कहा, दुनिया में एक भी मुल्क नहीं जिसने पाकिस्तान की मजम्मत की हो। आज चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। भारतीय वज़ीर दिफा को चीन से डर लगता है। मोदी हुकूमत मेरी बात मानती तो 5 तैयारों से हाथ ना धोना पड़ते। प्रियंका गांधी ने भी सवालात की पोछाड़ कर दी। कहा, सरकार कहती है मकबूजा कश्मीर में अमन है, तो पहलगाम वाकया कैसे हुआ? वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? मोदी बताएं, ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान क्यों किया? अमरिंदर सिंह राजा ने लोकसभा में भारतीय राफेल गिरने की तस्वीरें दिखा दी। एक और रुकन ने सवाल किया, भारत का जंग में हाथ ऊपर था तो सरकार ने सीज फायर क्यों किया? मोदी सरकार सीज फायर की शर्तें अवाम के सामने रखे। भारत से इंतहाई खतरनाक जंग 4 दिन में जीती। पूरी दुनिया मोतरिफ है कि जंग के फातेह हम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सिपा सालार सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। पाकिस्तानी फौज ने अपनी तकनीकी बरतरी इस्तेमाल की। एक एक लम्हे का गवाह हूं। जंग में फतह से दुनिया में पाकिस्तान का बका बुलंद हुआ। अमरीकी सदर ने कहा, पाक भारत जंग उन्होंने रुकवाई, इससे बड़ी हमारी सिफारती कामयाबी क्या होगी? हमने इस खित्ते में भारतीय बालादस्ती को खत्म किया है। इस खित्ते की वन ऑफ द सुपर पावर है इस वक्त पाकिस्तान। पाकिस्तान इस वक्त खित्ते की अहम सुपर पावर है। हमने भारत को नाकों चने चिपवाए, जिसके बाद पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई। गवर्नर सिंध की किर्गिस्तान के नायब वज़ीर आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर सिंध ने कहा, किर्गिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में दोस्त मुल्कों के वफ्द आ रहे हैं। मईशत को मजबूत करने की उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम जारी है। नायब वज़ीर आज़म किर्गिस्तान ने कहा, चाहते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात परवान चढ़े, तिजारत बढ़े और सरमायाकारी आए। हम यहाँ सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद हैं।
हालिया चीनी बहरान में शुगर मिलों ने 300 अरब रुपए कमाए। ऑडिटर जनरल के इंकशाफ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में गर्मा गर्मी। जुनैद अकबर ने कहा, ये पैसे 42 खानदानों ने कमाए हैं। आमिर मोइन पीरजादा का कहना था, वजीर आजम अवाम को लूट कर जेबें भर रहे हैं। सेक्रेटरी सनत ने कहा, चीनी दरामद ना की तो नवंबर में किल्लत हो जाएगी। हुकूमत चीनी खुद इंपोर्ट करेगी, जिसके लिए ओपन टेंडर जारी होगा। बिजनेस टू बिजनेस चीनी की इंपोर्ट की इजाजत नहीं होगी। सनाउल्लाह मस्ती खेल का कहना था, चीनी की कीमत 1 रुपया बढ़ाने से 44 अरब रुपए कमाए जाते हैं। इस डकैती पर खामोश नहीं रहेंगे, चाहे गोली मार दो। पीटीआई ने मिशाल यूसुफजई को खवातीन नशिस्त पर सेनेट का टिकट जारी कर दिया। टिकट बानी पीटीआई की हिदायत पर जारी किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्टी के दीगर उम्मीदवारों को 30 जुलाई तक दस्तबरदार होने की हिदायत। केपी खवातीन की नशिस्त पर सेनेट ज़िमनी इंतखाब 31 जुलाई को होगा। 9 मई केस में सजा याफ्ता एक और पीटीआई एमएनए नाहल। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। NA1 चित्राल से मुंतखब अब्दुल लतीफ आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने NA1 की नशिस्त खाली करार दे दी। गुज़श्ता रोज एजाज चौधरी, मलिक अहमद भच्चर और अहमद चट्टा को नाअहल करार दिया गया था। एजाज चौधरी की नाअहली से खाली सेनेट नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल जारी। जनरल नशिस्त पर वोटिंग 21 अगस्त को होगी। इलेक्शन कमीशन का NA 129 लाहौर, NA 66 और PP 87 में 18 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन कराने का ऐलान। उन्होंने कहा था, अगर जेल में जाना पड़े तो उससे नहीं घबराना, अगर नाअहल हो रहे हैं इससे भी ना घबराएं। इमरान खान ने कहा है, सब निकलें, अपने हक के लिए खड़े हों। तहरीक शुरू हो चुकी है। कई लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि ये 5 तारीख को खत्म होनी है। नहीं, नाअहल होने वाले अरकान असेंबली के लिए बानी का पैगाम है, घबराना नहीं है। अलीमा खानम की अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू। बोली, बानी ने कहा, शफाफ ट्रायल की उम्मीद नहीं, उन्होंने सजा का फैसला कर रखा है। हमारी तहरीक 5 अगस्त को खत्म नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आला का कहना था, एपिक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। अमन आमा से मुतालिक APC के फैसलों पर कायम है। डेप्यूटी कमिश्नर्स महकमा दाखिला की इजाजत से कर्फ्यू या दफा 144 नाफिज करेंगे। 10 दिन में मकामी जिरगों के बाद एक ग्रैंड जिरगा मुनाकिद किया जाएगा। जिरगों में मुशावरत और तजावीज़ की रोशनी में आइंदा का लाहे अमल तय होगा। फैसलाबाद में कजरे रोड पर CCD का मुबैना मुकाबला, 2 डाकू हलाक। डाकुओं की शिनाख्त अता खरल और सदाम के नाम से हुई। CCD के मुताबिक मदीना डिवीजन अमले ने नाके पर 4 डाकुओं को रोका। डाकुओं ने रुकने की बजाय अहलकारों पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में डाकू मारे गए, 2 फरार हो गए। मस्तूंग में पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी 7 साल बाद कत्ल। भाइयों ने हामला बहन और बहनोई को खाने पर बुलाकर कत्ल कर दिया। मकतूल मियां बीवी की उम्रें 27 से 28 साल के दरमियान थी। मकतूल शुएब ने 7 साल कबल कोयटा हजारगंजी की रिहायशी लड़की से कोर्ट मैरिज की थी। कराची के इलाके फिरोजाबाद में ट्रैफिक हादसे में नौजवान जाँ बहक। 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं, जिससे एक शख्स गिरा। गिरने वाला मोटरसाइकिल सवार सामने से आने वाली गाड़ी की जद में आ गया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार शहरी मौका पर ही दम तोड़ गया। खातून कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। मुकदमा दर्ज। हादसे की CCTV फुटेज ARY न्यूज ने हासिल कर ली। कराची सी व्यू से लड़के और लड़की की लाशें मिलने का वाकया। मकतूल साजिद और सना आसिफ के निकाहनामे की कॉपी सामने आ गई। साजिद ने 20 जुलाई को इस्लाम कबूल किया और कोर्ट मैरिज की। दोनों का ताल्लुक गुजरावाला के एक गांव से था। कराची पुलिस की टीम गुजरावाला पहुंच गई। 4 अफराद को हिरासत में ले लिया।
जेर हिरासत अफराद में लड़की का भाई वक्कास और दीगर अफराद शामिल हैं। मकतूल साजिद का वालिद कराची पहुंच गया। पुलिस ने बयान रिकॉर्ड कर लिया। आरिफ मसीह ने गुजरावाला में पेश आने वाले वाकयात भी बयान किए। बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग की जद में आने वाली एक कोहपेमा को रेस्क्यू कर लिया गया। दूसरी जख्मी कोहपेमा को रेस्क्यू करने की कोशिश जारी। तर्जुमान जीबी हुकूमत का कहना है मौसम की खराबी के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात हैं। 2 जर्मन कोहपेमा लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर जख्मी हुई थी। पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी फ्रेमवर्क मुतारिफ करवा दिया गया। डिजिटल असासे मालियाती निजाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने में मददगार होंगे। वजीर आजम के मुआवन खुसूसी बराए क्रिप्टो करेंसी बिलाल बिन साकिब का क्रिप्टो करेंसी तरसीलात ज़र और मईशत पर आला सतह बिजनेस सेमिनार से खिताब। कहा क्रिप्टो करेंसी महफूज तिजारत और FATF तकाजों से हम आहंग होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की डिजिटल करेंसी के पायलट मंसूबे की शुरुआत पर ब्रीफिंग। सेमिनार में क्रिप्टो करेंसी टैक्सेशन और बरामदात के फरोग पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अमरीकी महकमा खारजा की आला अहदेदार एलिजबेथ होर्स्ट से कहती हैं पाक अमरीका इक़्तिसादी शराकतदारी की तवील तारीख है। बाहमी ताउन से सरमायाकारी के नए मौके तलाश किए जा सकते हैं। बाहमी तिजारत के फरोग से इक़्तिसादी तरक्की पर असरात मुरत्तब होंगे। हालिया दौरा कराची में एलिजबेथ की वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात में इक़्तिसादी शराकतदारी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी बिजनेस काउंसिल, पाकिस्तानी कारोबारी नुमाइंदों और खवातीन एंटरप्रेन्योर्स से भी मुलाकातें। प्रेयर हॉल और मोहट्टा म्यूजियम में भी गईं। फन पारों में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। पहले ग्राउंड में प्रैक्टिस, फिर साहिल पर फिटनेस का इम्तिहान। कौमी T20 स्क्वाड फ्लोरिडा के साहिल पहुंच गया। मौज मस्ती और तफरी के साथ मुख्तलिफ फिटनेस ड्रिल्स की। इससे पहले स्क्वाड ने लॉडर हिल के मैदान में 3 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन किया। पाक वेस्ट इंडीज 3 मैच की T20 सीरीज जुमे से शुरू होगी। हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। पाकिस्तानी जादूगर स्पिनर सईद अजमल वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आते ही छा गए। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के 6 बल्लेबाज ठिकाने लगाए। पूरी टीम को सिर्फ 74 रन पर सिमट दिया। पाकिस्तान चैंपियंस ने हदफ 8वें ओवर में पूरा करके अपना आखिरी ग्रुप मैच भी जीत लिया। 1, 2, 3, 4, 6 भी नहीं, 1 ओवर में 12 वाइड बॉल। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने तारीख बना दी। जॉन हेस्टिंग्स पाकिस्तान के खिलाफ मैच में लाइन भूल गए। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बेबसी की तस्वीर बने देखते रहे। और वर्ल्ड जूनियर टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला आज इंग्लैंड से होगा। मिस्र में जारी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने पोलैंड को 2-0 से शिकस्त दी। अब्दुल्ला नवाज और अंस अली शाह ने पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई। अब्दुल्ला ने 3-1 जबकि अंस ने 3-2 से फतह समेटी।